हेलो क्लास 11th। चलिए अब हम आगे सिल्क रोड की स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या क्या राइटर के साथ होता है। कल हमने देख लिया था कि वो बहुत हायर बहुत ऊंचाई पे चढ़ गए हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बहुत कम हो गया है और इसकी वजह से फ्यूल जो है वो एक्सपैंड हो रहा है। तो इंजन से का ढक्कन खोलने पर हिस की आवाज़ आती है और राइटर को बड़ा ये ख़तरनाक लगता है। तो टेस्टर ने कहता है कि यहाँ पर स्मोकिंग वगैरह करना ख़तरनाक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। माई हेडेक सून क्लियर्ड। इनका हेडेक या सिरदर्द जो था थोड़ा कम हो गया था। एज वी करियर डाउन द अदर साइड ऑफ द पास, क्योंकि ये धीरे धीरे करके जो पास था उसकी दूसरी साइड से नीचे को उतर रहे थे। इट वॉज 2 o'clock बाई द टाइम। अब 2 बज चुके थे। वी स्टॉप फॉर लंच, इसलिए ये लंच के लिए रुके। वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड अ लॉन्ग कैनवास टेंट। एक बड़ी सी कैनवास की जो होती है ना टेंट, आपने देखा हो कैनवास का बना हुआ रहता है, वैसी कैनवास की एक टेंट थी और उसके अंदर इन्होंने हॉट नूडल खाया। पार्ट ऑफ वर्क कैम्प erected beside a dry salt lake। ये एक वर्क कैंप के पास ही था, क्योंकि पास में ही एक लेक था, वहाँ पर सॉल्ट निकाला जाता था। ड्राई सॉल्ट लेक था, वहीं पर ये टेंट में ये बना हुआ था। जो क्या कहेंगे उसको, छोटा सा ढाबा जैसा है ना, ये बना हुआ था। द प्लेटू इज़ पॉक मार्क विथ सॉल्ट फ्लैट्स एंड ब्रैकिश लेक्स। इस प्लेटू एरिया में यहाँ वहाँ सॉल्ट के जो फ्लैट्स होते हैं, बड़े बड़े चंक, वो थे, और क्योंकि पास में ही एक ब्रैकिश लेक भी था। तो ब्रैकिश मतलब आप समझ ही रहे होंगे, वो सॉल्ट, वो लेक जहाँ बहुत पानी, जहाँ बहुत सॉल्ट होता है पानी में, है ना। ब्रैकिश लेक्स ऐसे ही लेक को कहते हैं। वो ऐसे लेक या जिसकी पानी में बहुत नमक घुला हुआ हो। वेस्टिजेस ऑफ द Tits Ocean, which bordered Tibet before the great continental collision that lifted it skyward। ये उस समय का होगा जब कभी यहाँ पर समुद्र हुआ करता होगा, लेकिन फिर क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल कोल्यूशन, यानी जो टकराव हुआ अलग अलग कॉन्टिनेंट का, और जब ये ज़मीन सीधे आसमान की तरफ उठने लग गई थी, उस समय की ये निशानी है। दिस वन वॉज हाइव ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी हो रही थी। men with pick and axes pickaxes and shovels, trudging back and forth in their long sheepskin coat and salt and crushed boots। और यहाँ पर लोग जो थे वही सॉल्ट लेक के आसपास काम कर रहे थे, जिसमें क्या था, वो अपने बहुत सारे जो होती है ना खोदने के लिए जो ये होती हैं चीज़ें, उन सब चीज़ों को लेकर ये वहाँ पर खुदाई का काम कर रहे थे। और उन्होंने शिप स्किन के कोट पहन रखे थे और पैरों में जूते पहन रखे थे, क्योंकि आपको पता ही है ना कि ज़्यादा नमक में जाने से नमक जो है वो हमारे चमड़े को खाने लगता है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि एक ख़ास तरह की बूट होती है, उसको उन्होंने पहन रखा था। ऑल वोर सन ग्लासेस, सब ने धूप का चश्मा पहन रखा था। अगेंस्ट द ग्लेयर एज अ स्टेडी स्टीम ऑफ ब्लू ट्रक्स इमर्ज फ्रॉम द ब्लाइंडिंग वाइट लेक लेडन विथ पाइल्स ऑफ सॉल्ट। और चूँकि सूरज की रोशनी जो थी वो बहुत तेज़ आँखों में लगती है और उसमें अंधे हो जाने का डर होता है। इस वजह से क्या था कि लगातार वहाँ पर से नीले रंग की ट्रक्स जो थी वो निकल रही थी और उस पर सीधे सफ़ेद लेक, जहाँ पर बहुत सारा ढेर लगा हुआ था नमक का, वहाँ पर आ रही थी और आकर उसमें ट्रकों में नमक को इकट्ठा करके ले जाया जा रहा था। बाय लेट आफ्टरनून वी हैड
रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर, और थोड़ा सा दोपहर गुजर जाने के बाद ये लोग छोटे शहर में पहुँचे जिसका नाम होर था। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे, और ये जो था वो ईस्ट वेस्ट हाईवे के ऊपर स्थित था। दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर, और ये वहीं पर था जहाँ पर कभी पुराने ज़माने में ट्रेड रूट हुआ करता था जो लासा को कश्मीर से जोड़ता था। डेनियल, who was returning to Lhasa, found a ride in a truck, so Tiston and I bade him farewell outside a tire repair shop. और चूँकि डैनियल जो था उसे लासा जाना था, इसी वजह से क्या था कि उसने हम लोगों को गुड बाय बोल दिया, क्योंकि उसे वहाँ पर एक ट्रक मिल गया था जो उसे लासा ले जाने वाला था। और ये ट्रक वहीं पर था टायर रिपेयर शॉप पे जहाँ पर इनकी गाड़ी रुकी हुई थी। We had suffered 2 punctures in the quick succession on the drive down from the Salt Lake. और ये जब सॉल्ट लेक की तरफ से नीचे की तरफ आ रहे थे तो 2 बार इनकी गाड़ी में टायर पंचर हो गया, लगातार एक के बाद एक। Tiston was eager to have them fixed since they left him with no spares, क्योंकि 2 टायर पंचर हो गई थी तो इनके पास स्पेयर टायर बिल्कुल नहीं बचा था। इसलिए टिस्टन जो ड्राइवर था उसको इस बात की चिंता थी कि जल्दी से टायर को रिपेयर करा लिया जाए। Beside the second tire he had changed had been replaced by the one that was as smooth as my bald head, और सेकंड टायर तो चेंज जो कराया था उसने वो तो बहुत ही घिसकर चिकना हो चुका था। राइटर के जो सिर पे बाल कम हैं, उनके गंजे हैं वो, तो जैसे गंजा सिर चिकना होता है ना, वैसे ही वो टायर चिकना हो चुका था। होर वॉज अ ग्रीम मिजरेबल प्लेस। होर जो था वो बड़ा ही मनहूस सा और बेकार सा जगह था। देयर वॉज नो वेजिटेशन व्हाटसोएवर, कोई भी पेड़ पौधे या कोई भी चीज़ वहाँ नहीं थी ऐसी, मतलब जो हरियाली दिखाए। जस्ट डस्ट एंड रॉक, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ धूल थी और पत्थर थे। लिबरली स्कैटर्ड विथ ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज़, और फिर वहाँ पर बहुत सारा कूड़ा करकट भी था, न जाने कितने सालों से वहाँ पर इस तरह से जमा था। विच वॉज अनफॉर्चुनेट गिवन दैट द टाउन सैट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि ये शहर जो है वैसे तो लेक मानसरोवर के पास है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी गंदगी है। तिब्बत्स मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, ये तिब्बत के लिए बड़ा ही पवित्र स्रोत था पानी का। Ancient Hindu and Buddhist cosmology pinpointed Mansarovar as the source of 4 great Indian rivers, और पुराने जो ग्रंथ हैं हमारे हिंदू के और बुद्धिस्ट जो कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी किताबें हैं वो ख़ास तौर पे मानसरोवर को एक सोर्स मानती है 4 महान नदियों का भारत में, द इंडस, द गंगा, द सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र। मतलब ये 4 नदियों का जो स्रोत है असली वो मानसरोवर है। एक्चुअली ओनली द सतलुज फ्लो फ्रॉम द लेक, वैसे अगर सही माने में कहा जाए तो सिर्फ सतलुज ही है जो इस लेक से यानी लेक मानसरोवर से निकलती है। बट द हेड वाटर ऑफ अदर ऑल राइज और नियर बाई ऑन द फ्लैंक ऑफ माउंट कैलाश, बट बाकी सारे जो हैं वो सब माउंट कैलाश से निकलते हैं। वी वर विदिन striking distance of the great mountain that and I was eager to forge ahead, और हम बहुत करीब पहुंच गए थे उस ग्रेट माउंटेन जो माउंट कैलाश है जहाँ इनको जाना था कोरा करने के लिए, वहाँ पहुंच गए थे और ये बहुत बेचैन हो रहे थे आगे बढ़ने के लिए। बट आई हैड टू वेट, लेकिन मुझे इंतज़ार करना पड़ा। टिस्टन टोल्ड मी to go and drink some tea in Horse Only Cafe, which like all other building in the town was constructed from badly painted concrete and had 3 broken windows. उसके बाद टेस्टर ने इनको सलाह दी कि तुम जाकर थोड़ा चाय पी लो। होर का एकमात्र कैफ़े था जो कि एक ऐसी बाकी दूसरी बिल्डिंग जो शहर में थी उसी की तरह बना हुआ था और बहुत ही बुरी तरीके से पेंट किया हुआ था कंक्रीट के ऊपर,
कंक्रीट के ऊपर जो पेंट होती है ना, पर बेकार तरीके से किया हुआ था, और 3 खिड़कियाँ थी, तीनों टूटी हुई थी। The good view of the lake through one of them helped me to compensate for the drought. वो जो कमी राइटर को उस कैफ़े के अंदर महसूस हो रही थी, उस कमी को उस टूटी हुई खिड़की ने दूर कर दिया था, जहाँ से इनको सीधा लेक जो था, मानसरोवर लेक, वो दिखाई पड़ रहा था। I was served by a Chinese youth in a military uniform. इनको जो चाय सर्व करने के लिए आया वो एक चाइनीज़ व्यक्ति था जिसने मिलिट्री वाली यूनिफॉर्म पहन रखी थी। हु स्प्रेड अ ग्रीज अराउंड ऑन माई टेबल विथ अ फिल्दी रैग बिफोर ब्रिंगिंग मी अ ग्लास एंड अ थर्मस ऑफ टी। उसके बाद वो एक गंदा सा कपड़ा लेकर आया, ग्रीज लगा हुआ। उसने मेरे टेबल को पहले साफ़ किया उससे, जो चिथड़े कपड़ा था उससे, और उसके बाद उसने एक ग्लास और एक थर्मस में चाय लाया। हाफ एन आवर लेटर, आधा घंटा हो गया, टेस्टन रिलीव मी फ्रॉम माई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तब टेस्टन, जो कि अकेले वहाँ बैठे थे कैफ़े में, तो टेस्टन आ गया। एंड वी ड्रो पास्ट अ लॉट मोर रॉक्स। फिर ये उसकी गाड़ी पर बैठकर कुछ और पत्थरों को पार करते हुए आगे बढ़े। रबिश वेस्टवर्ड आउट ऑफ द टाउन टूवर्ड माउंट कैलाश। और वो गंदगी, कूड़ा करकट जो था, वहाँ से पश्चिम की तरफ ये गए, शहर से बाहर की तरफ, जो कि सीधा माउंट कैलाश की तरफ जाता था। My experience in Hor came as a stark contrast to account I have read of earlier travelers' first encounter with the Lake Mansarovar. इनका जो अनुभव था होर का, उसका वो तो बिल्कुल ही विपरीत था जो कहानियाँ इन्होंने पहले पढ़ी थी किताबों में। जो ट्रैवलर कभी यहाँ आए थे लेक मानसरोवर के पास, और उन्होंने जो अपना संस्मरण लिखा था, उससे तो इनका खुद का अनुभव होर का तो बहुत ही ख़राब था। इकाई कावागुची, a Japanese monk who had arrived there in 1900. इकाई कावागुची नाम के एक जापानीज़ संत थे, मॉन्क, वो 1900 में यहाँ पर आए थे। was so moved by the sanctity of the lake, वो इतने इसकी पवित्रता से, मानसरोवर लेक की पवित्रता से इतने प्रभावित हुए कि that he burst into tears, वो रोने लगे। A couple of years later, the hallowed water had a similar effect on Sven Hedin. और उसके बाद फिर ऐसे ही अनुभव कुछ ही सालों के बाद एक दूसरे व्यक्ति जिनका नाम स्वेन हेडन है, जो कि स्वीडिश थे, और उनको भी ऐसा ही अनुभव हुआ था। Who wasn't prone to sentimental outburst. वैसे तो ये इकाई कावागुची की तरह रोने तो नहीं लगे थे, बट इनके ऊपर भी बहुत ही एक मानसिक जो होता है ना, प्रभावित करने वाला, मन को प्रभावित करने वाला, वैसा ही बहुत ही सेंटिमेंटल अनुभव इनको इस जगह का हुआ था। It was dark by the time we finally left again. फिर ये अंधेरा हो चुका था जब ये आगे बढ़े। And after 10:30 p.m. we drew up outside a guest house in Darken for what turned out to be another troubled night. और उसके बाद ये करीब 10:30 बजे रात में एक गेस्ट हाउस में पहुंच गए, डार्केन नाम की जगह में। ये रात भी इनके लिए बड़ी परेशानी वाली रात साबित हुई। Kicking around in the open air rubbish dump that passed for the town of Hor had set off my cold once more, though if truth be told, it had never quite disappeared with my herbal tea. और जो इन्होंने ये रबिश डंप वगैरह से होते हुए, पास होते हुए शहर में जब आए थे, तो इनको तब तक सर्दी लग गई थी। और सच्चाई तो ये थी कि जो इनको हर्बल टी वहाँ दिया गया था पीने के लिए, उससे कोई ख़ास फ़र्क इनके जुकाम को नहीं हुआ था। वन ऑफ माई नॉस्ट्रिल वॉज ब्लॉक्ड अगेन। अक्सर जुकाम में क्या होता है, जब ज़्यादा जुकाम होने लगता है तो हमारे नाक जो होते हैं ना, सांस लेने में परेशानी होती है, नाक जो ब्लॉक हो जाता है। तो इनका भी एक जो ये होता है, नाक का एक नॉस्ट्रिल जो है वो ब्लॉक हो गया था। एंड आई ले डाउन टू स्लीप। जब ये लेटे सोने के लिए, आई वॉजंट कन्विंस्ड दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विथ सफिशिएंट ऑक्सीजन। और सिर्फ नाक के एक छेद से वो सांस ले रहे थे, तो स्वाभाविक है इनको लग रहा था कि इन्हें उतना
ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 मीटर, और इन्होंने अपनी घड़ी में देखा तो पाया कि ये करीब 4760 मीटर की ऊंचाई पर हैं। इट वॉजंट मच हायर देन राबू की तुलना में ये ज़्यादा ऊंचा नहीं था। एंड देयर आई हैड बीन गास्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एवरी नाइट, जहाँ पर मैं हर रात ये कई बार सांस लेते हुए, लंबी सांस लेते हुए उठ बैठते थे। रात में लगता था जैसे ऑक्सीजन की कमी है। I had grown accustomed to these nocturnal disturbance by now, but they still scared me. अब तक ये चूँकि इस तरह का अनुभव इन्हें कई बार हो चुका था ऊंचाई पर चढ़ने के कारण, तो ये अभ्यस्त तो हो गए थे। रात में भी इन्हें परेशानी होती थी सांस लेने में, लेकिन इसके बावजूद भी ये डरते थे। ये जो सांस लेने की तकलीफ़ जो हो रही थी इनको, ऑक्सीजन की कमी जो महसूस कर रहे थे, ये इनको डरा रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें, सुन सकें, पढ़ सकें, और साथ ही साथ क्या है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।